तो ये एक मेरे पास में 1 लाख का नोट है, तो देखने में तो बहुत बड़ा नोट है, पर अगर आपको इंडियन करेंसी में इसको काउंट करना है तो वो कैसे करोगे? काउंट करना है, कन्वर्ट करना है। अवे व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग जिम? गाइस अभी जिम कर रहा है। मेरे से खुलवाया इसने ये ट्राइपॉड, कह रहा कि पापा इसको पूरा खोल दो। सब भी क्या है मामला। तो मैं गाड़ी से भी सकता था, और नी बोल भी रही थी बार बार कि गाड़ी से निकल जा, पर मेरे ही चुल बची रहती है। आज तो भयंकर पोस्चरों की प्रैक्टिस चली हुई है। लास्ट 30 मिनट से कंटिन्यू लगे हुए हैं। बहुत सारे पोस्चर क्लिक कर लिए हैं और अभी कुछ बचे हुए हैं। इसमें 3-4 बार तो ये गिर लिए हैं, अभी देखना बाकी है कितनी बार और गिरेंगे। सही 9 बज गए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं मास्टर विशु स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नए व्लॉग में वियतनाम देश से। बारिश चली हुई है और इसी के साथ करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। योगा तो कर लिया है मैंने भाई, लगभग 1 क्लास प्रैक्टिस की है। अभी जिम के लिए निकलेंगे थोड़ी देर में। और ये क्या बातें चित्ते कर रहे हैं, आप लोगों की कुछ समझ में आए तो भाई आप कमेंट करके बताना। कुछ शब्द मेरे समझ में आ जाते हैं, पर सारे शब्द मेरी भी समझ में नहीं आते हैं। गाइस चेस्ट का वर्कआउट हो गया कंप्लीट, और ट्राइसेप्स का भी ओवरहेड 1 हैंड से जो सेट होता है वो कंप्लीट हो गया है। अभी बोथ हैंड से जो ओवरहेड है वो लेने के लिए जा रहा हूँ मैं 17.5 से। शुरुआत की थी मैंने 10 से लिया, 12.5 से लिया, 15 से लिया। आज पहली बार 17.5 से करने के लिए जा रहा हूँ। 1 हैंड लेता हूँ मैं 5 से, 7.5 से भी ले लेता हूँ मैं, पर 5 से सही रहता है क्योंकि शोल्डर खींचने लगता है जब ज़्यादा वेट हो जाता है। तो उतना ही वेट लो कंफर्टेबली जिसको आप उठा सको। तो करते हैं शुरुआत भाई 17.5 से, देखते हैं कैसा जाएगा आज सेट। अवे व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग जिम? गाइस अभी जिम कर रहा है। मेरे से खुलवाया इसने ये ट्राइपॉड, कह रहा कि पापा इसको पूरा खोल दो, और जिम कर रहा है। नहीं ओए, लुक अभी व्हाट डूइंग मा, you will be surprised. Ask him. Làm gì á? Làm chim. Chim á hả? Đi làm gì á hả? And he asking me why papa your t-shirt have water. Papa do hard work in gym beta, that's why. You want to go with papa? Yes. Okay. Next week I will bring you with me. What is this? It's rose. Okay. Okay. Don't broken it, okay? वाओ अभी भाई बहुत क्यूट थिंग करता है। ओके आई डू, ओके यस। और भाई नी कर रही है कुकिंग। नी ओए आई विल कुक करी माँ। ओके तो भाई नी ने वैसे तो जो है छोका वोका काट दिया है मेरे लिए, पर तड़का मैं खुद ही लगा दूंगा। तड़की तयू टेम आ लिया या टिम बारिश ख़त्म ही नहीं हो रही है, कंटिन्यू चली हुई है। तो अभी तड़का लगाने के लिए चल दिया था मैं, तो हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों ख़त्म हो रखी। तो हरी मिर्च भी लेके आते हैं, लाल मिर्च भी लेके आते हैं, और साथ में लेके आएंगे हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया डाल कर बनाएंगे आज हरा धनिया की और पुदीने की चटनी। और बिना मिर्च के स्वाद भी नहीं आता है खाने में, तो कई दिन हो लिए बिना उसके ही बना रहा हूँ मैं। तो खूब फूड चलते हैं। बारिश आ रही है और मैं बारिश में ही आ लिया कोक फूड। तो यही लगा देते हैं भाई पार्किंग में। गाइस कभी कभी पोपट हो ही जाता है। यहाँ पे हरा धनिया तो रखा हुआ है, पुदीना भी रखा हुआ है, पर मिर्च नहीं रखी हुई है। देखो हरा धनिया तो 2 प्रकार का रखा है, एक ही रखा है तो पुराना सा हो रखा है, और एक ही नीचे रखा है। ये काफ़ी अच्छा है, खुशबू भी अच्छी आ रखी है।
पर मिर्च वगैरह नहीं रखी हुई है यहाँ पर, जैसा कि मैं देख रहा हूँ भाई। सब्जी वगैरह यहीं पे रखी हुई है, और भी नहीं है। तो एक बार इनसे पूछ भी लेते हैं भाई। फाइनली भाई चिली भी मिल गई है इनके पास में, ये रही रेड कलर की। और रेड कलर की चाहिए थी मुझे, क्योंकि यहाँ जो हरे रंग की चिली है वो इतनी चरचरी नहीं होती है, तो मज़ा नहीं आता है उसमें। तो ये ले लेते हैं चिली, और ये ले लेते हैं भाई हरा धनिया। हरा धनिया देख कर लेता हूँ ठीक ठाक सा, इसमें से भी स्मेल बढ़िया आ रही है, इसमें से भी। तो पर यही ले लेते हैं, यही लेना था, बाकी और तो कुछ लेना ही नहीं है मुझे। यहाँ से मैं जब भी आता हूँ सामान लेने के लिए थोड़ा सा सामान लेता हूँ और चल देता हूँ, पर यहाँ से आज मैं थोड़ा बहुत और ले लेता हूँ कुछ। रेड बुल की ये भी काफ़ी टाइम हो गया है, एक रेड बुल भी उठा ही लेता हूँ मैं। पर जो सी रेड बुल चाहिए मुझे यहाँ, वो रेड बुल है ही नहीं। एक मॉन्स्टर ले लेते हैं, सस्ती है, 26 अंडे की दिखा रहा है एक मॉन्स्टर। वैसे तो 30 अंडे की मिलती है ये, तो यही ले लेते हैं। सब भी क्या है मामला। आ तो मैं गाड़ी से भी सकता था, और नहीं बोल भी रही थी बार बार कि गाड़ी से निकल जा, पर मेरे ही चुल बची रहती है। गाइस फाइनली सारे प्रोडक्ट मिल गए हैं यहाँ से। आजकल बाइक चलाने का शौक़ मुझे पूरा हो रखा, पर हेलमेट में बारिश में कुछ आगे चमकता नहीं है। कुछ खास ज़्यादा दूर भी नहीं है, पैदल भी आ सकता था। तो मिर्च भी मिल गई और हरा धनिया भी मिल गया। अभी मस्त चटनी बनाएंगे प्याज डाल के, और मस्त तड़का लगाएंगे दाल के अंदर। ये देखो, ये पानी आ जाता है ना हेलमेट के ऊपर, ये कुछ देखने नहीं देखता है, और ऐसे ही मैं अगर हाथ फेर देता हूँ तो और ज़्यादा हो जाता है ये। इसके ऊपर एक वो पन्नी सी आती है, वो लगवानी पड़ेगी हेलमेट के ऊपर, क्योंकि भाई बारिश तो यहाँ चलती रहती है। और आजकल गाड़ी से ज़्यादा मुझे बाइक चलाने का शौक़ हो रखा है। दाल में तड़का लग गया है, और अभी तोड़ते हैं यहाँ से पुदीना। पुदीना एकदम खिला खिला हो रखा है चटनी के लिए। ये देखो भाई, इसकी खुशबू हमारा जो मेन डोर है वहाँ तक का जाती है। एक हाथ से टूट नहीं रहा। इतना सारा काफ़ी रहेगा, और बहुत सारा बच भी गया है यहाँ पर, तो किसी मेंबर को दे देंगे, क्योंकि जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना तो ये ठीक नहीं रहता। कटाई छटाई जितनी होती रहे पुदीने की उतना ही बढ़िया रहता है। तो ये काफ़ी है। पत्ते पत्ते डाल लूँगा, टहनियाँ नहीं डाल लूँगा। और देखो भाई कितना एकदम खिला खिला लग रहा है, खुशबू ज़बरदस्त है। दाल उबाल दी थी नी ने, और छोका भी काट दिया था, बस मैंने छोका लगाया है। तो अभी इसको धुलते हैं, और पुदीना को भी धुलते हैं, और काट बनाते हैं एकदम मस्त चटनी हरा धनिया की और पुदीना की मिक्स। देसी लोगों का देसी खाना, दाल चावल और चटनी। चटनी में मैंने कुछ और भी मिलाया है, पुदीना और हरा धनिया तो आप लोगों ने देखा ही है। इसके अंदर मैंने लाल मिर्च भी मिलाई है 4, और थोड़ा सा प्याज डाला है। तो ये चटनी बन के तैयार हुई है ऐसी। ये 4-5 दिन चल जाएगी मेरी चटनी। दाल में उड़द की दाल, और चावल आप लोगों के सामने है ही। तो आज का कुछ लंच भाई अपना ऐसा है। कमेंट करके बताना कि भाई ऐसा खाना किस किस को बढ़िया लगता है। मैं किसान फैमिली से हूँ भाई, मुझे तो ऐसा खाना बहुत बढ़िया लगता है। ये रहा नॉर्मल वाटर, आजकल ठंडा पानी नहीं पी रहा हूँ मैं। तो फटाफट करते हैं अपना लंच, समय भी काफ़ी हो गया, 1:15 बज गया है भाई। गाइस, ऐसा बरसात का मौसम हो और अदरक मार के चाय हो, और चाय के साथ में अगर पकौड़ी हो, समोसे हो, तो मज़ा ही आ जाए। पर चाय तो है, समोसे नहीं है।
नी से पूछता हूँ ये बनाएगी या नहीं बनाएगी। नी, विल यू कुक समोसा फॉर मी? वैन नेक्स्ट वीक। नी बना लेती है गाइस समोसे, तो कह रही है कि नेक्स्ट वीक बनाऊंगी मैं। यू नो इन इंडिया इन दिस वेदर, रेनिंग वेदर, दे वेरी लाइक इट समोसा विद टी। या दे वेरी लाइक समोसा, पकौड़ी। पकौड़ी आल्सो सेम लाइक समोसा वहाँ। या बड़ा अच्छा समोसा बना लेती है भाई। नहीं तो जैसे बनाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई कैसी रेसिपी है। और ये जो नी पी रही है ना, ये है गाइस, इसके अंदर है चिया सीड्स और दूध में मिला के पी रही है। ये चिया सीड्स ऐसे हो जाते हैं जैसे मछली के अंडे। तो बाहर बारिश चली हुई है, लगभग सभी मेंबर चले गए, 2 मेंबर अभी बचे हुए हैं, आस-पास में बातें चीतें कर रहे हैं। फुल ऑफ मैट क्लास थी गाइस ये, और बाहर पे एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही है जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ। तो देखते हैं भाई हमारी 6:30 की क्लास चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि वियतनाम के अंदर आया हुआ है टाइफून। टाइफून एक प्रकार का तूफ़ान है, बरसाती तूफ़ान, पर कैंटो के अंदर उसका इतना कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है जितना हो ची मिन्ह सिटी में और वहाँ पे पड़ता है सेंट्रल वियतनाम में और नॉर्थ वियतनाम में। भाई ऐसी हवा लग रही है जैसी दालत में लग रही थी। नहीं, आउटसाइड द एयर इज़ द सेम लाइक दालत। या तो भाई चाय बताओ कैसी लग रही है कलर वाइज। बारिश के चलते हुए आज 6:30 से 7:30 की क्लास कैंसिल हो गई। मेंबर आए थे 2-4, पर वो अपना रेन कोट पहन के ही बैठे रहे, सोचते रहे कि 1-2 और आएंगे, हम तब प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे करते करते 6:30 की बजाय 6:50 हो गई। तो 20 मिनट ओवर हो गई थी, तो फिर क्या प्रैक्टिस करते। उन्होंने बोला कि कल ही प्रैक्टिस कर लेंगे, और कुछ खास मेरा मूड भी नहीं था क्योंकि लेट हो गया था। तो बैठा था डिनर वगैरह करने के बाद मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ रहा था, और एक कमेंट मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने पूछा है, ब्रदर इज़ इंडियन करेंसी वीकर इन वियतनामीज डोंग। ये रही भाई कमेंट। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि भाई आपको वियतनामीज करेंसी कैसे काउंट करनी है हमारे इंडिया के हिसाब से। सबसे पहले आप लोगों को ये जान लेना है, जैसे हमारे इंडिया में सैलरी मिलती है हज़ारों में, लाखों में, वियतनाम में सैलरी मिलती है मिलियंस में, और 10 लाख में 1 मिलियन होते हैं। तो ये एक मेरे पास में 1 लाख का नोट है, तो देखने में तो बहुत बड़ा नोट है, पर अगर आपको इंडियन करेंसी में इसको काउंट करना है तो वो कैसे करोगे। काउंट करना है, कन्वर्ट करना है। ये देखो, ये यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, और 100 के बाद में दशमलव और उसके बाद में 3 जीरो है। तो आपको करना क्या है, ये 3 जीरो को भाई भूल जाना है, और इस 3 जीरो को भूल जाने के बाद में इस नोट को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आ गया, 300 आ गया, और 300 मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर 3 तिया 9 रुपये और जोड़ देने हैं इसके अंदर, क्योंकि गूगल के हिसाब से 1.4 1.5 कुछ ऐसा चला हुआ है। तो ये 1 लाख का नोट हमारे इंडिया की करेंसी में करीब 312-15 रुपये का है ये एक नोट। और वैसे 1 लाख का काउंट करना है, पर ईजी टू काउंट। अगर आप वियतनाम विजिटिंग पर आ रहे हो तो 3 जीरो भूल जाना है और इसको 3 से काउंट कर देना है, तो 312 रुपये बन जाएंगे। ऐसे ही ये 50 का हो गया है भाई। ये क्या हो गया, ये 50,000 का नोट है। इसमें भी 50 के बाद में 3 जीरो है दशमलव के बाद में, इसको भी ऐसे ही भूल जाना है आपको और काउंट कर देना है 3 से। तो ये हमारे इंडिया के 3 से काउंट करने के बाद में 150, 2-4 रुपये और ऐड कर दो इसके अंदर, तो वही 156-57 रुपये बैठते हैं। अगर बात करोगे कि भाई अगर ऐसे देखोगे लाख के हिसाब से, तो आपको लगेगा कि भाई हमारा इंडियन पैसा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और अगर दशमलव छोड़ के बात करोगे तो हमारा इंडियन जो रुपया है वो यहाँ से 3 गुना वीक है यहाँ के हिसाब से। तो सैलरी यहाँ मिलियनों में मिलती है, जैसे हमारे वहाँ हज़ारों में, लाखों में मिलती है। तो कुछ ऐसे आप यहाँ पे ईजी टू काउंट कर सकते हो यहाँ की करेंसी को, वियतनाम को। अब बात करते हैं महंगाई की, कि इंडिया महंगा है कि वियतनाम महंगा है। अब जो मैंने आपको ये 100 का नोट दिखाया है, ये वाला, इसमें आप कैफ़े पे बैठ के कॉफ़ी पी सकते हो। बस ये लगा लो कि भाई इसमें से 10-20 VND बचेंगे, बाकी और कुछ नहीं। वियतनाम के अंदर खाना भी बहुत महंगा है, और जो कॉफ़ी कैफ़े वगैरह बैठोगे वो भी बहुत महंगा है।
हमारे इंडिया के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप बहुत सारे मिथ है, मेरे पास में मेल वगैरह भी आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह भी आते हैं कि अगर हम 10,000 रुपये लेके आए तो वो तो वियतनाम में बहुत सारे पैसे बन जाएंगे, तो हम अच्छे से अपना 10-20 दिन की छुट्टी मना लेंगे। भाई 10,000 रुपये में आप एक हफ़्ता भी नहीं निकाल सकते हो यहाँ, हफ्ता क्या 3 दिन नहीं निकाल सकते हो आप, क्योंकि मिनिमम अगर चीप से चीप भी होटल लोगे ना आप यहाँ पे, तो भी वो भी आपको 700 VND, मतलब मैं 7 लाख VND या 700 लगा लो, वो दशमलव हटा के पीछे से, इतने में मिलेगा चीप से चीप, और वो हमारे इंडिया के 2,500 रुपये बैठते हैं। तो 2,500 का तो आपने होटल ही ले लिया। और अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट पर खाने के लिए चले जाओगे तो मैंने आप लोगों को रेट लिस्ट दिखाई थी, अगर आप अकेले भी हो खाने वाले तो भी आप करीब 1,800 से 2,000 रुपये का लंच कर लोगे वहाँ पे, डिनर और ब्रेकफास्ट रहा अलग से। तो वियतनाम काफ़ी महंगा है। हाँ, यहाँ पे फ़्लाइट टिकट वगैरह सस्ती है हमारे इंडिया से, इस बात को मैं मानूँगा। तो कुछ ऐसा है यहाँ का करेंसी। और काउंटिंग मैंने आप लोगों को बताई दी कि भाई कैसे आप लोगों को काउंटिंग करनी है, तो होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे वियतनामीज़ करेंसी को काउंट करना है। क्योंकि कुछ और भी कमेंट आई है, एक योगेश ब्लॉग की कमेंट आई है, वो पूछ रहे हैं कि कितने वेदर सीजन होते हैं वियतनाम के अंदर। सेम हमारे इंडिया के जैसा ही है, जैसे हमारे इंडिया में साउथ में 2 होते हैं, गर्मी और बरसात, और नॉर्थ में 4 होते हैं, बसंत हो गया, गर्मी सर्दी और बरसात। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है। एक और कमेंट आई है और मैसेज भी आए हैं कुछ कि आपने टाइमिंग चेंज कर दिया है वीडियो अपलोड करने का। उसके पीछे का कारण ये है कि मैं रेस्ट ही नहीं कर पाता था दिन में वीडियो एडिटिंग के चलते हुए, क्योंकि जब मैं इवनिंग में अपलोड करता था वीडियो तो मैं दिन में एडिटिंग करता था वीडियो की। अब क्या है कि मैं रात में ही एडिटिंग कर देता हूँ और अपलोडिंग पर लगा के छोड़ देता हूँ, सुबह तक का वो अपलोड हो जाती है, और फिर मैं उसको शेड्यूल कर देता हूँ कि भाई मॉर्निंग में ही। और दिन में एडिटिंग करता था, उसको अपलोड करता था, तो भाई मेरे पास में रेस्ट का टाइम नहीं मिल पाता था, तो इसीलिए मैंने मॉर्निंग का कर दिया है, बाकी और कुछ कारण नहीं था। तो आज की इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं तक का रखते हैं। सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट, ओम जय श्री गणेशाय नमः। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हमारे मेंबर रुकते नहीं है योगा प्रैक्टिस किए बिना। पत्ते अभी बनाते हैं तुलसा और अदरक की मस्त चाय।